नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ में गवर्नेंस शहबाज शरीफ साहब खे हुकूमत मिली आहे, गवर्नेंस वरी क्वेश्चन मार्क रही आहे, ख़राब कारकर्दगी रही आहे, मैशियत बहितर न रही आहे, सब्सिडी विथड्रॉ करण थी वञे, नई गवर्नमेंट सब्सिडी जेकॾहिं विथड्रॉ थींदी त पेट्रोल त वञी करे 200 ताईं बीहंदो। तमामु हिकिड़ी कन्फ्यूजन आहे मुल्कनि जे अंदरि त हुकूमत जेके मुआहिदो करे वई गुज़िरियल हुकूमत उन जे तहत IMF जो जेको पैकेज आहे तक़रीबन $6 बिलियन जो आहे, $3 बिलियन वठी चुकी आहे, बाक़ी $3 बिलियन सां सब्सिडी विथड्रॉ करनी आहे। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं, प्रेसिडेंट वोमेन कराची शाहिदा रहमानी साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़। अब बड़ी तनकीद की जा रही है कि ये नई गवर्नमेंट जो आई, रिजीम जो नई रिजीम आई है, इसमें भी वही फैसले हो रहे हैं, वही महंगाई, वही एक खौफ है लोगों में। जिस तरह बिजली के यूनिट पे चीज़ें बढ़ी हैं, अब पेट्रोल तकरीबन 200 होने जा रहा है, सब्सिडी विथड्रॉ की जाएगी, IMF का प्रेशर है, क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया इम्तियाज़। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो पिछली हुकूमत की नाकिस पॉलिसी थी, जो मईशत को तबाह बर्बाद किया था, वो अपनी जगह फैक्ट है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इस वक्त जो हुकूमत मिली है कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। मईशत को तबाह कर दिया गया है। IMF की बिल्कुल तमाम की तमाम शराइत मानी गई। अभी आप देखें कि मिस्टर इस्माइल जो मुशीर खजाना है, प्राइम मिनिस्टर के, वो गए थे और एज इट इज तमाम शराइत को नहीं माना जा रहा है, बल्कि यहाँ पर आकर दोबारा आपस में मुशावरत भी हो रही है। आपने ये देखा कि इस वक्त जो दुनिया भर में पेट्रोल ऑयल प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा अप हो गए हैं, तो उनको उसकी वजह से जो है मईशत पर जो बोझ पड़ रहा है, क्योंकि इस हुकूमत ने जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन आया था तो बजाय पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के उन्होंने 30 रुपए कम कर दिए थे प्रेशर में आके, और वो जो सब्सिडी दी थी खजाने के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। अब ये है कि बिल्कुल इस हुकूमत से अवाम को बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं, वो इससे रिलीफ चाह रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि हालात पिछले क्या थे, कितना कर्जा लिया गया, किस तरह मईशत को नुकसान पहुंचाया गया। गरीब आदमी को फौरी तौर पे रोजगार चाहिए, रिलीफ चाहिए, और यही वजह है कि आपने देखा कि आने के साथ हुकूमत ने सस्ते बाजार के साथ साथ आटे की कीमतें जो है 400 रुपए में 10 किलो आटा जो है वो तमाम DCs जो है वो बेच रहे हैं बाकायदगी से। हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रस्ट आ रहे हैं। इसी तरीके से पेट्रोल के प्राइसेस जब भी बढ़ाने चाहिए थे, आपने देखा कि 50 से 55 रुपए लीटर की जो समरी आई थी उसे शहबाज शरीफ ने साइन नहीं किया और उन्होंने कहा कि मैं आवाम को वो मतलब परेशानी में नहीं डालना चाहता, लेकिन इसके लिए फौरी तौर पर एक माहिरीन को बैठकर कोई अच्छा मशवरा करना होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के अंदर टाइमिंग जो है गर्मियों में 1 घंटा बढ़ा दिया जाता है, हमें भी चाहिए कि उन चीजों को अपनाएं जिससे हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन को कम कर सकें। शॉपिंग मॉल्स को और मार्केट्स को जो है 6 बजे बंद हो जाना चाहिए, ताकि इस तरह के इकदाम करें जिसमें कौम का, पाकिस्तान का फायदा हो और पाकिस्तान दोबारा तरक्की के रास्ते पे गामजन हो सके, ना कि हम IMF की तमाम शराइत को मान के महंगे से महंगा कर्जा लें, बजाय इसके कि हमें भी कुछ कुर्बानी करना पड़ेगा। जो मुल्क के हालात हैं उसके अंदर कोई हमें इस तरह के फैसले लेने होंगे जिससे मुल्क की मईशत को और आवाम को फायदा हो। आपको खुद पता है फॉरेन फंडिंग केस बड़ा अहम केस है। इसमें प्रीवियस गवर्नमेंट यानी कि इमरान खान साहब की PTI गवर्नमेंट थी, उस टाइम भी बड़ा प्रेशर था इलेक्शन कमीशन के ऊपर, बार बार इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला भी किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, सब कुछ की गई। वो कह रहे हैं कि हमारी अगर स्क्रूटनी होती है तो सबकी स्क्रूटनी हो। इम्तियाज, देखिए, सबने तमाम इलेक्शन कमीशन में तमाम पार्टीज ने अपने गोशारे जमा किए, तमाम चीजें जमा की। ये तो नहीं है कि उन्होंने किसी और पार्टी को छोड़ दिया और PTI को कोई पार्टी स्टे लेने नहीं गई। कोई पार्टी ने ये नहीं कहा, चाहे पीपल्स पार्टी हो या PMLN समीर, बहुत सारी पार्टियां हैं जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, तो कोई नहीं गया कि हमें स्टे दे दें। PTI क्यों चाह रही है बार बार स्टे लेने? 8 साल से एक केस चल रहा है और आप स्टे पे स्टे लेते रहे। जब आप हुकूमत में थे तो आप हुकूमत का दबाव देते रहे, आज आप अपोजिशन में हैं तो आप घेराव कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का, तमाम सूबों में जाके घेराव कर रहे हैं,
और आप कह रहे हैं जी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तैफी हो जाए, क्यों हो जाए? आपने बनाया था, आपने लगाया था, आपने तो अपोजिशन से मुशावरत भी नहीं की थी। आज आप कहते हैं कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट ने लगाया तो फलन ने लगाया, तो आप प्राइम मिनिस्टर थे, आप किसी की मुशावरत के बगैर तनतना फैसले करते थे। और आप अपने जो इस तरह के करप्शन के केसेस हैं उनको रुकवाने के लिए आप स्टे ऑर्डर पे चले जाते थे। आपने देखा कि बीआरटी हो, मालम जब्बा हो, बिलियन ट्रीज हो, या इस तरह के जितने भी केसेस है जिसमें इमरान खान ने अरबों खरबों रुपए की करप्शन की है, उसको छुपाने के लिए वो बार बार स्टे लेने क्यों जा रहे हैं? आपने सुना कि कोई और पार्टी जो है वो अपने उसके लिए स्टे लेने गई हो? हमने अपने रिकॉर्ड दिए, गोशवारे दिए, तमाम पार्टीज ने अपने अपने जो भी है ऑडिट हुआ, जमा करा दिया। इमरान खान साहब क्यों घबरा रहे हैं? जब फैसला आने लगता है क्यों प्रेशर डाला जाता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, क्यों घेराव किया जाता है? इसका मतलब है कि आप प्रेशर दे के फैसले अपनी मर्जी से लेना चाहते हैं। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। आप अपने आपको पता है कि आपने जो गैर मुल्की और उन ममालिक से, इसराइल से, इंडिया से, जो पाकिस्तान दुश्मन है, उनसे आपने अगर अरबों खरबों रुपए की फंडिंग ली है, तो इसका मतलब है कि फिर तो आप नाअहल हो रहे हैं उन ममालिक से जहाँ पे आपके साथ पाबंदी थी, अब वहां से भी ले रहे हैं। तो आप सिर्फ अपने, इमरान खान साहब सिर्फ अपने आप को, अपनी पार्टी को बचाने के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने गुज़िश्ता दिनों देखा कि अपने ही डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी करवाई गई, पार्लियामेंट की तौहीन कराई गई, पार्लियामेंट पे हमला कराया गया। तो ये वो है इमरान खान साहब जो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए और अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे मुल्क और कौम को चाहे कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो। सही। नवाज शरीफ साहब से चेयरमैन साहब की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात हुई, काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई, COD को आगे लेके चलें ये बात भी हुई, और मियाँ साहब ने भी यही कहा। आज वज़ारत दाखिला ने पासपोर्ट भी जारी कर दिया। आपको याद होगा 2019 में मियाँ नवाज शरीफ साहब सिर्फ 4 हफ्तों के लिए गए थे कि मैं वहाँ ट्रीटमेंट कराऊंगा, इलाज करवाऊंगा वहाँ। इतना टाइम गुजर गया, वो नहीं आए जब तक इमरान खान की गवर्नमेंट थी, तकरीबन 4 साल। आपको लग रहा है कि अब नवाज शरीफ साहब आएंगे मुल्क के अंदर, ये सब चीज़ें इसीलिए कि वो बार बार शाह कुरैशी साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बीबी का बेटा भुट्टो का नवासा 10 सीटें खैरात में मांगने गए थे, उनके पास क्या कहेंगी? देखिए जी, शाह महमूद कुरैशी साहब की तो आप बात ना करें। ये डब्बा पीर कभी जिस पार्टी में होता है, कभी पीपल्स पार्टी में, कभी नून लीग में, कभी इसका तो वतीरा ये रहा कि जिस पार्टी में गया, जिसमें खाया उसी में छेद किया। ये खुद चंदों ज़कात खैरात से पलने वाला बंदा है। आप देखें कि वो इसका बहरूपिया ये इतना बड़ा है ये शख्स कि आप देखें कि लोगों से गरीब आपने देखा होगा वो वीडियोस के गरीब खवातीन के वो कानों के बुंदे तक उतरवा लेता है, वो उनसे सदके ज़कात के पैसे खा जाता है। तो इस शख्स का क्या है, वो जो भी चाहता है वो मुंह से बोल देता है, उसे नहीं अंदाजा कि वो किसके लिए बोल रहा है। लेकिन आप देखें कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बिल्कुल गए, और नवाज शरीफ चूंकि एक पार्टी के रहनुमा रह चुके, इस मुल्क के 3 टाइम वजीर आजम रह चुके हैं, पिछले दौर में जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई उसकी मिसाल नहीं मिलती, और यही वजह है। और दूसरी बात ये कि इनसे ये पूछें कि नवाज शरीफ को भेजा किसने था, किसकी कैबिनेट ने फैसला किया था, वो रिपोर्टें कौन जारी कर रहा था, वो कौन मीडिया को दिखा रहा था, वो किस तरीके से गए, फिर ये किस तरीके से नवाज शरीफ साहब को बार बार बुरा भला कहते हैं। आपने देखा कि सदर जरदारी साहब को, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा को ईद की चांद रात को जबरदस्ती घसीट के ले जाया गया, बंद किया गया, कोई एक केस तो साबित नहीं हुआ। आपने तमाम जितने भी पार्टीज के लोग थे, जो भी अगर ना सिर्फ पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, बल्कि आप देखें कि सहाफियों की आज़ादी इजहार राय पे कदगन लगाए गए, सहाफियों को अगवा किया गया, उन्हें पाबंदी सलासल रखा गया, कोई सच नहीं बोल सकता था, सच बोलना जुर्म हो गया था। तो ये अब अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी है, बिल्कुल नवाज शरीफ आए, अपने मुल्क की अदालतों को फेस करें, अपने केसेस को फेस करें, अदालतों से इंसाफ मिलेगा। जो कुछ हुआ है माजी में, मैं समझती हूँ कि वो दोहराया नहीं जाएगा। अदालतों ने पहली मर्तबा में आप देखें कि आइन के लिए जो फैसले दिए, आइन की बालादस्ती के लिए, आइन की सुपरमेसी के लिए, पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए, जो इदारों ने अपने अपने डोमेन में रह के जो काम किया, जो पीपल्स पार्टी हमेशा से कहती थी कि इदारे अपना काम करें, पार्लियामेंट अपना काम करे, और यही वजह है कि पार्लियामेंट ने जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आईनी तरीके से पेश किया था, उसके साथ जो हुकूमत ने पहले पार्लियामेंट पे बाहर से हमला होता था,
फिर उस हुकूमत, सेलेक्टेड हुकूमत ने पार्लियामेंट में अंदर से हमला किया और डिप्टी स्पीकर के थ्रू वो रूलिंग दिलाई गई, जिसकी मैं समझती हूँ कि मिसाल नहीं मिलती। एक फाशिस्ट पार्टी के रूप में ये उभर कर आए हैं और इन्होंने वो इकदाम किए जिसके माजी में, अब मैं समझती हूँ अल्लाह ना करे कि मुस्तकबिल में इसकी कोई नज़ीर हो। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया, आपका मौक़िफ़ आ गया। शायद रहमानी साहब का मौक़िफ़ आपने सुना, जो टाइम था ब्रेक हम